नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हरिपुर जिले के राठनगर में हुए एक गंभीर पर्यावरणीय अपराध की। स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के गेट नंबर 3 और 4 के पास लगे हरे भरे छायादार पेड़ों को अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में काट डाला। ये पेड़ न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि पिछले 1.5 साल से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों के लिए छाया और सुकून का स्रोत भी थे। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। राठनगर के स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय के गेट नंबर 3 और 4 पर लगे हरे भरे पेड़ों को 8 अगस्त 2025 की रात को अज्ञात लोगों ने काट दिया। खास बात यह है कि इनमें से 2 पेड़ शीशम के थे, जो प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं। हैरानी की बात यह है कि कटे हुए पेड़ों की लकड़ी मौके पर छोड़ दी गई, जबकि पास में मौजूद एक सूखा पेड़ अछूता रहा। ये सवाल उठाता है, क्या यह कृत्य किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? चंद्रकांता राजपूत कहती हैं, हम लगभग 1.5 साल से 3 सितंबर 2023 से स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। ये पेड़ हमें छाया देते थे, चिलचिलाती धूप में सुकून देते थे, लेकिन अब इन्हें काट दिया गया है। हमें लगता है ये वही लोग हैं जो हमें धरने से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम डटे रहेंगे, चाहे कितनी भी रुकावटें आए, हमारा धरना अनवरत जारी रहेगा। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कटे हुए पेड़ों की सूचना मिलते ही इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। कहा है कि ये पेड़ न केवल धरने में बैठे लोगों के लिए, बल्कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी छाया का एकमात्र साधन थे। अब चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठना और भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। यूपी में पहले भी प्रतिबंधित श्रेणी के पेड़ों की छूट की श्रेणी का हवाला देकर अवैध रूप से काटा जाता रहा है। यूपी ताजा न्यूज ने हमेशा पेड़ों के अवैध कटान के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो शीशम, नीम या कोई अन्य प्रतिबंधित प्रजाति हो। इस कटान से न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य भी खतरे में पड़ रहा है। इस मामले में सवाल यह भी उठता है कि आखिर प्रशासन और वन विभाग इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों साबित हो रहा है। आइए सुनते हैं क्या कहती है चंद्रकांता राजपूत। हमें ये लग रहा है, देखिए, हम 3 सितंबर 2023 से स्वामी ब्रह्मानंद राज्य विश्वविद्यालय बनवाने हेतु धरना चला रहे हैं, मतलब एक पुनीत कार्य कर रहे हैं, तब भी हमें परेशान किया जा रहा है। ये अराजक तत्व परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले 4 दिसंबर को स्वामी जी के जन्म दिवस पर उनका ग्रंथ यहाँ से चुरा ले गए थे। फिर उसके बाद जनवरी में तखत भी यहाँ से चोरी हो गया। फिर इसके बाद कभी घड़े फुड़वा दिए, वहाँ यहाँ प्याऊ चलाया, तो कभी अभी पानी का डिब्बा ले गए हैं। तो ये सब तो छोटी मोटी चीजें, कोई बात नहीं इसकी, लेकिन जो अब उन्होंने किया है ये बहुत ही सर्वनाक है कि जो ये पेड़ कटवा दिए गए हैं। यहाँ पर ये बगल में 3 पेड़ थे, मतलब छायादार वृक्ष हैं, शीशम के पेड़ थे। तो इन पेड़ों से हमें बहुत आराम था। जो हमारे धरना प्रदर्शनकारी आते थे, यहाँ पर कुर्सी लगा के बैठते थे, आराम से वाहन भी खड़े हो जाते थे। तो ये लोग जानबूझ के हमें परेशान कर रहे हैं कि जिससे यहाँ पर धरना ना चल सके, और मतलब कुल मिला के इनका मकसद है कि धरना ना चलाया जाए, बंद हो जाए धरना। लेकिन हम धरना को निरंतर चलाते रहेंगे, हम बंद नहीं करेंगे। जितना उनको परेशान करना है करते रहें, हम सब बर्दाश्त करते रहेंगे, सबका सामना करेंगे। कौन लोग हैं, क्या आपको पता है? अब भैया हमें नहीं पता है, लोगों को हम नाम तो नहीं बता सकते हैं कौन है क्या है, लेकिन अब जिनको हमसे परेशानी है, इस धरना से परेशानी है, वही करा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं करा सकता। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी नियम है, इनको जो भी दोषी पाए उनको सीधे जेल की सजा होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। ये घटना न केवल पर्यावरण के प्रति हमारी लापरवाही को दर्शाती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है, क्या यह कृत्य धरने को दबाने की साजिश का हिस्सा है। हम मांग करते हैं कि इस मामले की गहनता से जांच हो, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाए।
हमारे साथ बने रहिए। पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों पर हमारी आवाज हमेशा बुलंद रहेगी। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत खबर के साथ।